हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे को लेक्चर में स्वागत है। आज हम एसएससी जेईई और जो अदर स्टेट एग्जाम होते हैं उन सब में जो मेरे लेक्चरों में प्रीवियस उनमें जो कवर नहीं हो पाया टॉपिक या फिर जो क्वेश्चन है जो अजीब से घुमा देते हैं और जो कवर नहीं हो पाए वो सारे अब हम कवर करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एसएससी जेईई जो अभी 2019 में पेपर हुआ था उसी में आया हुआ क्वेश्चन है, द डायमेंशन फॉर द स्पेशल शेप ऑफ ब्रिक आर गिवन इन, मतलब किस आईएस कोड यूज होता है स्पेशल टाइप ऑफ डायमेंशन ब्रिक के लिए। तो जो 6165 जो आईएस कोड है वो यूज होता है किसके लिए, डायमेंशन फॉर स्पेशल शेप ऑफ क्ले ब्रिक। जो क्ले ब्रिक की स्पेशल डायमेंशन की अलग अलग डायमेंशन की जो ब्रिक होती है उसके लिए जो कौन सा आईएस कोड यूज होता है, 6165 1971 वाला। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आईएस कोड के लिए मैं एक अलग से भी आपके लिए लेक्चर बना दूंगा। सारे आईएस कोड जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, आईएस कोड से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं एसएससी जेईई में। तो आईएस कोड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया अभी। आईएस कोड का पता होना चाहिए। सिविल इंजीनियर अगर साइट इंजीनियर या फिर कहीं पे भी, तो आईएस कोड की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्या, नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ मेसनरी वॉल। ब्रिक मेसनरी वॉल है, मतलब 1 क्यूबिक मीटर की हमने वॉल है, उसमें 1 क्यूबिक मीटर में कितनी नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड होगी। ये ब्रिक मेसनरी का क्वेश्चन है, इसमें मैंने लिया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिक मेसनरी में हम इसको दोबारा देख लेंगे। तो ब्रिक मेसनरी जब हम पढ़ेंगे तो इस ऐसे टॉपिक को और इसके न्यूमेरिकल बहुत टाइप के देखेंगे। ब्रिक मेसनरी से थोड़े न्यूमेरिकल घुमा दिए जाते हैं ईएससी के पेपर में। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत पेपर में पूछा गया है। एसएससी जेईई 13, 15, 17, मतलब हर 2 साल के गैप में है, 3 साल के गैप में अभी भी आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईएससी 2 बार आ चुका है, तेलंगाना जेईई के एग्जाम में भी आ चुका है। तो इसमें क्या है, 1 क्यूबिक मीटर है, मतलब 1 मीटर और 1 मीटर ये सब दिया हुआ है। तो 1 क्यूबिक मीटर में कितनी वो ब्रिक यूज होगी, तो ये पूछा हुआ है। तो कितनी 400 और लेस। तो मैं इसमें अगर ब्रिक दी नहीं हो ना, या तो हम स्टैंडर्ड ब्रिक लेंगे या उसको मॉड्यूलर ब्रिक भी बोलते हैं, मॉड्यूलर साइज ब्रिक देंगे। अगर दिया होगा तो ठीक है, नहीं दिया हो तो हमेशा मॉड्यूलर ब्रिक लेंगे। तो ये हमें बात ध्यान रखनी है। स्टैंडर्ड ब्रिक उसका दूसरा नाम है स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक। तो क्या होता है 19 इंटू 9। तो हम इससे एक ब्रिक की वो निकाल देंगे वॉल्यूम। तो एक ब्रिक की वॉल्यूम निकाल देंगे तो 1 क्यूबिक मीटर में कितनी ब्रिक यूज होगी हम बता सकते हैं। फिर 1 क्यूबिक मतलब इसको हम पहले इसको एक कितना मीटर क्यूब में हमें बताना है। तो इसको पहले चेंज कर लेंगे 0.19 इंटू 0.09। तो इसको सोल्व किया हुआ जैसे मॉड्यूलर साइज ऑफ 1 ब्रिक कितना है 19 इंटू 9 सेंटीमीटर। उसको फिर हम किस में चेंज कर लेंगे, मोटार के साथ उसका साइज बढ़ जाएगा। ये बात भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। मोटार के साथ उसका साइज बढ़ जाएगा कि जो ब्रिक होगी, ब्रिक मेसनरी में होगी ना, इसमें पूछा हुआ है कि ब्रिक मेसनरी में मतलब उसके साथ मोटार भी है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। अगर सिर्फ ब्रिक का पूछा होता, ब्रिक मेसनरी होता, ब्रिक 1 क्यूबिक मीटर में रखी हुई है तो उसकी वॉल्यूम क्या होगी, तो ब्रिक मेसनरी को हम कंसीडर नहीं करते। पर इसमें ब्रिक मेसनरी बोला हो तो इसमें मोटार को कंसीडर करेंगे। वो कितना हो जाएगा 20 इंटू 10 इंटू 10। तो इसको हम किस में चेंज कर देंगे, मीटर में। सेंटीमीटर में दिया और मीटर में चेंज कर दिया। तो फिर हम निकाल सकते हैं इसकी फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक मेसनरी। तो 1 हमें दिया हुआ, 1 मीटर क्यूब दिया हुआ, तो डिवाइड बाय इससे डिवाइड कर देंगे। तो इसमें हमें निकल जाएगी 500 ब्रिक्स के अप्रोक्स में यूज होगी 1 क्यूबिक मीटर मेसनरी वॉल में। तो हमें बात ध्यान रखनी है। तो कितनी 500। तो क्या आंसर हो जाएगा इसमें, ऑप्शन सी सबसे ज्यादा सही बैठ रहा है, 500 टू 550। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रिकमेंडेड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ए क्लास ब्रिक एज पर आईएस कोड, मतलब आईएस कोड के हिसाब से जो उसकी ए क्लास ब्रिक है, ए क्लास मतलब फर्स्ट क्लास ब्रिक है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है 10.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर से ज्यादा ही होती है। तो ये 10.5, तो इसमें हम देखेंगे पहले 25, 20 ये सारी उससे ज्यादा ही है। पर इसमें जो ऑप्शन होगा ना, नन ऑफ दिस होगा, क्योंकि इसमें जो 14 और 14 से ज्यादा न्यूटन की स्ट्रेंथ होती है ना, डबल ए हो जाती है, डबल ए स्ट्रेंथ की ब्रिक हो जाती है। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज वैल्यूज है वो हमें याद रखनी है। ये किसमें, एनबीसीसी जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2017 में। तो डबल ए ब्रिक क्या हो जाएगी स्ट्रेंथ 40 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, इससे कम नहीं होनी चाहिए। और ए क्लास ब्रिक मतलब फर्स्ट क्लास ब्रिक, उसकी 10.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। बी क्लास ब्रिक 7 न्यूटन और सी क्लास ब्रिक 3.5, थर्ड क्लास ब्रिक बोलते हैं इसे। और फोर्थ क्लास ब्रिक इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो होती तो बहुत है, ये इन सब क्लास से थोड़ी सी डिफरेंस पड़ जाती है।
तो ये इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है बहुत हाई हो जाती है, कईयों की बहुत हाई हो जाती है, कईयों की बहुत लो। और जिसकी इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छी होती है, पर वैसे जो होती है ना ये वैसे वीक होती है, तो ये वैसे यूज नहीं होती, ये फाउंडेशन में यूज होती है क्योंकि इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छी है। तो फोर्थ क्लास ब्रिक इसको जम्मा ब्रिक भी बोलते हैं। ओवरबर्न मतलब ज्यादा ओवरबर्न हो जाती है तो जम्मा ब्रिक्स बन जाती है, वो उन्हें जम्मा ब्रिक्स बोलते हैं। तो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 40 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर तक पहुंच जाती है। और अगर 40 न्यूटन या फिर 40 न्यूटन से ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ हो जाए तो उसे हैवी ड्यूटी ब्रिक भी बोलते हैं। तो 40 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर या इससे ज्यादा स्ट्रेंथ वाली ब्रिक को क्या बोलते हैं हम? हैवी ड्यूटी ब्रिक, हैवी ड्यूटी ब्रिक। तो ये भी हमें बात इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। और इसमें सन ड्राई ब्रिक मतलब अभी हमने बर्नी नहीं की, जो सन से ड्राई करते हैं, बिल्कुल क्ले की जो ब्रिक बनाई है हमने, सन ड्राई, उसके बाद सन ड्राई हो गई, तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है वो भी इंपॉर्टेंट है। 1.5 टू 2.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर ये अनबर्न ब्रिक होती है, क्योंकि अभी तक बर्निंग नहीं हुई है इनकी, तो अनबर्न ब्रिक भी बोल सकते हैं। तो ये वैल्यू भी इंपॉर्टेंट रखनी है। और जिस ब्रिक्स की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है ना 3.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर से कम हो जाए उसको हम बिल्कुल यूज नहीं करते, तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी है, उसका यूज ही नहीं करते हम। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द ब्रिक यूज फॉर द लाइनिंग ऑफ फर्नेस, मतलब लाइनिंग ऑफ फर्नेस मतलब फर्नेस क्या है, जैसे वो भट्टी की टाइप की होती है, भट्टी सी होती है जिसके अंदर लाइनिंग ऑफ फर्नेस, इसके अंदर या तो ब्रिक गर्म की जाती है, अलग अलग काम होते हैं जिसके फर्नेस, या तो सीमेंट का गर्म करने का काम, या ब्रिक को ही अगर उसके अंदर फर्नेस क्लीन, या फिर इन सब में। तो इसमें कौन सी ब्रिक यूज होती है? फर्स्ट क्लास ब्रिक यूज होती है, ओवरबर्न ब्रिक यूज, अंडरबर्न ब्रिक यूज होती है, रिफ्रैक्टरी ब्रिक यूज। हमें सबसे इसमें अगर बर्निंग का काम है, जिसकी हीटिंग कैपेसिटी मतलब हीट सहने की शक्ति सबसे ज्यादा होगी वो ब्रिक यूज होगी। और वो कौन सी? रिफ्रैक्टरी ब्रिक, जो 1700 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को झेल लेती है। तो सो द यूज फॉर द लाइनिंग ऑफ फर्नेस या किलेन या फिर फायर बॉक्सेस एंड फायर प्लेस, मतलब फायर बॉक्सेस मतलब जो घर में जैसे लकड़ियां नहीं जलाते हैं वो बना रहते हैं चिमनी सी घर के अंदर ही, तो उसे फायर बॉक्सेस बोलते हैं। तो इसमें डी रिफ्रैक्टरी ब्रिक सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ सकता है, बहुत बार पूछा जा सकता है, क्योंकि इसके इस टेम्परेचर से क्वेश्चन है ना, रिफ्रैक्टरी ब्रिक टेम्परेचर से क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। रिफ्रैक्टरी ब्रिक से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो ये टेम्परेचर के लिए लाइनिंग फर्नेस के लिए कौन सी ब्रिक यूज होगी? फिर रिफ्रैक्टरी ब्रिक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। For glazing clay product at which temperature sodium chloride should be thrown into the kiln, मतलब क्लेन में जो सोडियम क्लोराइड है वो किस टेम्परेचर पे होता है, फेंका जाता है? इसमें 1000 टू 1300 डिग्री टेम्परेचर में फेंका जाता है, उसमें चमक लाने के लिए, क्ले में ब्रिक्स के अंदर चमक लाने के लिए। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। और क्या अगला क्वेश्चन? द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ वाटर अब्जॉर्प्शन फॉर ए क्लास 25 ब्रिक एज स्पेसिफाई इन द इंडियन स्टैंडर्ड, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड कोड में एक चीज क्लास स्पेसिफाई की हुई है 25 क्लास ब्रिक के लिए, मतलब वाटर अब्जॉर्प्शन क्या होगा? वाटर अब्जॉर्प्शन फॉर दैट क्लास 25, मतलब हमें एक वैल्यू याद रखनी है 3.5 क्लास ब्रिक टू कहां तक? 12.5 क्लास ब्रिक। इसमें जो वाटर अब्जॉर्प्शन होता है ना वो कितना होता है? 20%, ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। और जो 12.5 के बाद आगे की क्लास जो होती है ना, उससे आगे की क्लास तक 15% वाटर अब्जॉर्प्शन होता है। आईएस कोड में सिर्फ 15% दिया हुआ है, पर उसके बाद जो होती है ना हायर क्लास 14, जो बहुत ज्यादा हाईएस्ट 40 क्लास तक पहुंच जाती है, उनमें जो वाटर अब्जॉर्प्शन होता है 10% के पास होता है। पर आईएस कोड में सिर्फ 15% तक दिया हुआ है, ये 10% दिया नहीं हुआ है, पर जो उसमें होती है पर होता 10% है, दूसरी बुकों में 10% दिया हुआ है। तो आईएस कोड में सिर्फ ये दो दिए हुए हैं, तो हमें बात ध्यान रखनी है इन दो का, तो कि जो 3.5 क्लास टू 12.5 क्लास तक कितना वाटर अब्जॉर्प्शन होगा ब्रिक्स के अंदर? 20%। और उससे हायर क्लास 12.5 से हायर जितनी भी बड़ी क्लास की होगी उसमें 15% वाटर अब्जॉर्प्शन होना चाहिए। तो IS 3495 पार्ट 2 वाटर अब्जॉर्प्शन जो टेस्ट होता है उसमें लिखी हुई है लाइन, वाटर अब्जॉर्प्शन सेल नॉट बी मोर देन 20% बाय वेट अप टू क्लास 12.5 क्लास तक 20% से ज्यादा वाटर अब्जॉर्प्शन नहीं होना चाहिए, रिजेक्ट हो जाएगी ब्रिक्स। एंड 15% बाय वेट फॉर द हायर क्लास, और 15% उससे ज्यादा हायर क्लास के लिए। तो आइए अगला देखते हैं। और ये क्लास क्या है? जैसे ये क्लास 12.5 है ना, इसका मतलब क्या है? इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो कितनी है? 12.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। क्लास से हमें ध्यान रखना है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी इतनी है इसकी। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ ब्रिक विच मोल्डिंग इज नॉट प्रैक्टिस,
इजी क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, पर कैसे क्वेश्चन बना दिए जाते हैं वो हमें ध्यान रखना है। कई कंफ्यूज हो जाते हैं। ग्राउंड मोल्डिंग होती है, टेबल मोल्डिंग होती है, मशीन मोल्डिंग सुनी है, पर मशीन मोल्डिंग परफ्यूम हो सकती है। इसमें जो सबसे ज्यादा आंसर जो फिट बैठ रहा है वो ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक मोल्डिंग सुना ही नहीं होगा। मशीन मोल्डिंग है कि हो सकता है मशीन मोल्डिंग। ऑटोमेटिक अभी सबसे ज्यादा जो फिट आंसर बैठ रहा है, तो हम इसमें सी ऑप्शन को हम करेक्ट मानेंगे और सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। डीएमआरसी 2018 का क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चाइना क्ले इज एन एग्जाम्पल ऑफ। चाइना क्ले मतलब छत्तीसगढ़ के किसी एग्जाम में आया हुआ है 2016 में। चाइना क्ले किसका एग्जाम्पल है? तो चाइना क्ले का एक और नाम बोलते हैं कैरोलाइन। कैरोलाइन, तो हमें ये ध्यान रखना सॉफ्ट व्हाइट क्ले होती है ये, बस ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरे एग्जाम के लिए आने के कम चांसेस है इसके। बस अगर चाइना क्ले इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैलोनाइट, तो यही है बस। इसमें किसके लिए ये यूज होती है? पेपर के लिए। चाइना क्ले ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अगर देखना हो तो। बस यही है कि आया हुआ तो डाउट था तो मैंने ये लेक्चर में डाल दिया है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे मतलब ये सारे टर्म ही इंपॉर्टेंट है, ये लेक्चर में कवर नहीं हो पाई है। द आर्टिकल प्रिपेयर्ड फ्रॉम द रिफैक्ट्री क्ले मिक्स विद द स्टोन एंड क्रश पोएट्री आर कॉल्ड। मतलब आर्टिकल जो प्रिपेयर होते हैं किससे? रिफैक्ट्री क्ले मिक्स विद द स्टोन एंड क्रश पोएट्री, वो कौन से होते हैं? स्टोन वेयर्स। और इसमें दो इंपॉर्टेंट टर्म है सबसे ज्यादा जिनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। ये आया किसमें? इसमें आंसर तो यही है, डी ऑप्शन करेक्ट है इसमें, स्टोन वेयर। और इसमें टेराकोटा क्या? टेराकोटा की जो जैसे ब्रिक जो होती है ना, वो कलरफुल ब्रिक्स होती है। एक तो टेराकोटा की जो ब्रिक्स का काम होता है, जो डिजाइनिंग नहीं बनती ब्रिक्स के ऊपर, वो सारी टेराकोटा बोलते हैं उसे। टेराकोटा इज द रिफैक्ट्री क्ले प्रोडक्ट। रिफैक्ट्री क्ले प्रोडक्ट होता है एंड इज यूज फॉर द ऑर्नामेंटल पार्ट ऑफ द बिल्डिंग। मतलब सजावट के जितने भी काम होते हैं ना उसके लिए यूज होता है। तो क्वेश्चन आया हुआ है कि एसएससी जेईई 2017 में क्वेश्चन आया था कि कौन सा जो होता है कि जो सजावट का काम होता है ब्रिक्स के, वो क्या कहलाता है? तो टेराकोटा उसमें ऑप्शन सही था, करेक्ट था। तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी इंपॉर्टेंट है। स्टोन वेयर तो हम इसका ये आंसर है। ए हार्ड एक मेड अप ऑफ क्ले, क्ले से बना हुआ मटेरियल है, डिफरेंट कलर में अवेलेबल होता है। और ये किसके लिए? पोएट्री स्टोन एंड सैंड बर्न हाई टेम्परेचर कूल स्टोली। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो टू गेट यूनिफॉर्म कलर गेट करने के लिए टेराकोटा इज बर्न एट ए टेम्परेचर दैट लाई इन द रेंज ऑफ। तो टेराकोटा किस रेंज में बर्न होता है? 1100-1200 डिग्री, 1100 से 1200 डिग्री टेम्परेचर। तो हमें ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। तो जो टेम्परेचर होता है बर्निंग का, वो किलिन के अंदर 1100 से 1200 या 1250 भी है, 1250 इसी के आसपास रहता है। हमें वैल्यू 1100 से 1300 तक, बस इसी के बीच में हमेशा बर्निंग होती है ब्रिक्स की। हमें ध्यान रखना जब भी आए तो 1100-1200 लिखा होगा या 1100-1250 लिखा होगा या 1100 से 1300, तो इसी के बीच में होती है। इससे ज्यादा बर्निंग करेंगे तो ब्रिक्स खराब हो जाएगी। तो आइए आगे देखते हैं। और भी छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिफेक्ट इन ब्रिक। मतलब ब्रिक में कौन सा डिफेक्ट नहीं है? तो देखो ओवर बर्निंग भी होती है। ये वेज कट जो होता है ना, ये डिफेक्ट नहीं है इसमें। ये अंडर बर्निंग, ये ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। बस ये टाइप ऑफ क्वेश्चन डीएमआरसी जेईई का क्वेश्चन है। डीएमआरसी का पेपर है 19 को भी, तो हमें इंपॉर्टेंट है डीएमआरसी के लिए। टेम्परिंग इज द प्रोसेस यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। टेम्परिंग क्या है? टेम्परिंग किसमें? टेम्परिंग तो हम पता ब्रिक्स में यूज होता है। ब्रिक्स का टॉपिक कर रहे हैं तो ब्रिक्स में यूज होगा, पर जब अगर दूसरे सारे टॉपिक पूरा बिल्डिंग मटेरियल देखेंगे तो कई कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि जिनको पता ना हो। तो ब्रिक्स का टॉपिक है, इजी क्वेश्चन है कुछ, एसएससी जेईई 2018 का क्वेश्चन है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज बर्न्ट इन द होफन किलिन ड्यूरिंग। मतलब होफन किलिन में क्या बन होगा? ब्रिक्स बर्न होगी। ये भी इजी क्वेश्चन है, एसएससी जेईई 2018 का क्वेश्चन है बी। तो एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आईएस कोड दैट गिव द इकोनॉमिक टाइल क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एलएमआरसी जेईई का 2018 का। मतलब आईएस कोड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब ये सारे आईएस कोड के जो इंपॉर्टेंट आईएस कोड है इनमें से और बता देता हूं। इसमें ऑप्शन तो बी करेक्ट है। 13721 जो होता है वो किसके लिए? क्लासिफिकेशन ऑफ वो टाइल का इकोनॉमिक टाइल क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है। और जिस आईएस कोड जो होता है 212269 1984 वो किसके लिए यूज होता है? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट किसकी? ग्रेड 53 की, इसके लिए यूज होता है। और IS 2386 पार्ट 1
ये वाला किसके लिए यूज होता है? मेथड ऑफ टेस्ट फॉर एग्रीगेट फॉर कंक्रीट। ब्रिक्स के टॉपिक नहीं है पर इंपॉर्टेंट है, ये भी हमें बात, ये सारी आईएएस कोड हमें याद रखने हैं। आगे हम आईएएस कोड के लिए पूरा अलग से एक लेक्चर बना देंगे जिसमें सारे आईएएस कोड जो भी इंपॉर्टेंट है और जो भी आज तक एग्जामों में आए हुए सारे बता देंगे। और आईएएस 10262 2009 ये किसमें? कंक्रीट मिक्स प्रोपोर्शन डिजाइन के लिए जो कंक्रीट मिक्स प्रोपोर्शन होता है उसमें ये वाला आईएएस कोड यूज होता है। तो आईएएस कोड से आप भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जामों में, तो हमें बात ध्यान रखनी है। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओड वन इन द रिक्वायरमेंट ऑफ गुड बिल्डिंग अर्थ। मतलब इसमें से क्या ओड वन है, मतलब क्या थोड़ा सा गलत है इसमें? इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम लम्प्स ऑफ लाइम। लाइम के लम्प से फ्री होना चाहिए। अगर लम्प्स होंगे उसमें, तो लम्प्स होंगे तो वो वाटर ऑब्जॉर्व कर लेगा, मॉइस्चर ऑब्जॉर्व कर लेगा और फैल जाएगा, और ब्रिक जो होती है डिसइंटीग्रेट मतलब टूटने लग जाएगी, तो खराब है ये भी। तो ये इट मस्ट बी फ्री होना चाहिए, ये बिल्कुल सही करेक्ट ऑप्शन है कि फ्री होना चाहिए। मतलब हमें ओड वन निकालना है, मतलब इसमें से जो इनकरेक्ट होगा वो निकालना है। इट शुड बी नॉट मिक्स विद सोल्टी वाटर, मतलब मिक्स नहीं होनी चाहिए सोल्टी वाटर की, सीधी सी बात है। इट मस्ट बी नॉन होमोजीनियस, यही ओड वन लग रहा है क्योंकि नॉन होमोजीनियस होना चाहिए, नॉन होमोजीनियस नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट कंटेन वेजिटेबल एंड ऑर्गेनिक मैटर, नहीं कंटेन करना चाहिए। तो इसमें जो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। इट मस्ट बी नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस नहीं होना चाहिए, मतलब होमोजीनियस होना चाहिए, नॉन होमोजीनियस नहीं होना चाहिए, ये बात हमें ध्यान रखनी है। स्टोन चिप्स और ब्रोकन ब्रिक्स आर आल्सो नोन एज, उसको हम स्पेल बोलते हैं, ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। 2 बार आ चुका है एमआरसी, 2015 में आया हुआ 2 बार, एसएससी जेई में, हरियाणा जेई में और एमआरसी के में 2015 में आया हुआ है कि स्पेल क्या होता है, मतलब जो ब्रिक के जो टुकड़े होते हैं ना उसको स्पेल बोलते हैं, ये बात हमें ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं 17 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द एवरेज क्रशिंग एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ हैंड मोल्ड ब्रिक इन किलोन्यूटन। मतलब ये ऐसे क्वेश्चन है जो कवर नहीं हो पाए नोट्स में, मतलब ये कुछ क्वेश्चन तो ऐसे बहुत कम पूछे जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, पर आया हुआ है किसी एग्जाम में, पता नहीं कौन सा है, पर ऐसे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। तो मेरे चीज ध्यान रखनी है, इसमें ऑप्शन एक करेक्ट है। जो एवरेज क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ हैंड मोल्ड ब्रिक होती है, जो हैंड मोल्ड हाथ से बनाई हुई मोल्ड की ब्रिक होती है, उसकी जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है वो 60,000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होती है उसी की 2000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और शियरिंग स्ट्रेंथ कितनी थी 6000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बात हमें ध्यान रखनी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दूसरे एग्जामों के लिए, कभी नहीं पूछा जाएगा एसएससी में ऐसा क्वेश्चन, बेकार क्वेश्चन है बहुत, पता नहीं कैसे पूछ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड फॉर मेकिंग द ब्रिक। मतलब गुड क्या है? ब्रिक को सिल्टेड सॉइल नॉन ऑफ, मतलब वेदरिंग के लिए, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का जो प्रोसेस होता है उसमें वेदरिंग पूरा एक टॉपिक है, मतलब पूरा होता है। इसमें क्या होता है? वेदरिंग में होता है, इसको हम क्ले जब निकालेंगे मिट्टी की जमीन के नीचे से, तो उसको फैला के छोड़ देते हैं इन्वायरमेंट में, खुले इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं, कितने 4 to 6 वीक के लिए, करीब 1 मंथ के लिए, या फिर ज्यादा से 2 मंथ के लिए खुले एनवायरनमेंट में छोड़ देते कुछ वीक के लिए, तो उसको ही हम वेदरिंग बोलते हैं। तो वेदरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गुड ब्रिक्स बनाने के लिए। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला? द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग क्ले वाटर एंड द अदर इंग्रेडिएंट टू मेक ब्रिक इज नोन एज। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूजन भी रहती है बहुत बच्चों को, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग क्ले वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट। तो इसमें क्या ऑप्शन होगा? टू मेक द ब्रिक नोन एज, उसको नील्डिंग बोलते हैं, ठीक है, नील्डिंग बोलते हैं। एसएससी जेईई 2017 में आया हुआ है, कितने सारे एग्जामों में आया हुआ है, एयरपोर्ट अथॉरिटी के एग्जाम में भी आया हुआ है, तो इसमें नील्डिंग बोलते हैं। टेम्परिंग और पगिंग का एक ही काम होता है। इसमें जो होता है ना, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है बस, इसमें एक इंग्रेडिएंट भी आ जाते हैं अलग अलग, जैसे आयरन ऑक्साइड होगी, मैग्नीशियम आ गया, लाइम आ गया, अदर इंग्रेडिएंट। इसमें क्ले और वाटर की सिर्फ मिक्सिंग हो ना, सिर्फ क्ले और वाटर की, तो उसे टेम्परिंग बोलेंगे या पगिंग बोलेंगे। पगिंग और टेम्परिंग में क्या फर्क है? टेम्परिंग जो होती है ना हाथ से की जाती है, पगिंग होती है इसके लिए एक मशीन होती है पग मिल, उससे की जाती है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। पग मिल से पगिंग की जाती है, मशीन से की जाए तो पग मिल पगिंग हो गया। मोल्डिंग तो हमें पता है, मोल्डिंग क्या होता है? मोल्डिंग उसको शेप देना, ब्रिक्स को एक डिजायर शेप देना, उसे मोल्डिंग बोल देते हैं। तो ये बात हमें लाइन पढ़ लेते हैं। टेम्परिंग और पगिंग इज डन बाय एडिंग वाटर टू द ब्रिक अर्थ, मतलब एडिंग ब्रिक अर्थ में वाटर मिलाना, क्ले में पानी मिलाना। और नील्डिंग क्या होती है? इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग क्ले वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट, अदर इंग्रेडिएंट को मिलाना, उसे होमोजेनियस
प्लास्टिक स्टेज में देना, ये इंपॉर्टेंट है, उसे नील्डिंग बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूजन हो जाती है कि टेम्परिंग भी हो सकता है, पगिंग भी हो सकता है, नील्डिंग, सबका मिक्सिंग का ही है, तो थोड़ा सा फर्क है, बस ये बात हमें ध्यान रखनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। तो 20th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मतलब कि कई बार जब पहली बार पढ़ते हैं तो कईयों को कंफ्यूजन हो जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। व्हाट इज द यूनिट वेट ऑफ ब्रोकन ब्रिक? ब्रोकन ब्रिक का यूनिट वेट क्या होगा? सबसे पहले तो हमें यूनिट वेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। यूनिट वेट अगर किसी का जब एक और दो क्वेश्चन कर लेंगे ना ऐसे, तो इसको हम देखते ही आंसर बता सकते हैं ऐसे क्वेश्चन का। पर यूनिट वेट का फॉर्मूला क्या होता है? वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम। अगर हमें पता है तो हम बता सकते हैं एक ब्रिक का कितना वेट होगा। 3 kg टू 3.5 kg के पास होता है तो हम 3 kg ले लिया, जैसे 3 kg एक ब्रिक का वेट हमने ले लिया। वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम हमेशा जब ब्रिक ना दियो स्टैंडर्ड लेंगे या मॉडल लेंगे, दोनों एक ही ब्रिक होती है, नाम अलग है बस। स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक वो कितनी होती है? तो केजी है, तो केजी पर मीटर क्यूब होती है इसकी यूनिट वेट की यूनिट। तो इसको मीटर में लेंगे तो क्या हो जाएगी? 0.19 इंटू 0.09 इंटू 0.09। ठीक है, तो ये लिया यूनिट वेट ऑफ वन ब्रिक 3 kg डिवाइड बाय 0.09 इंटू 0.19 इंटू 0.09। ठीक है, मीटर के तो आंसर क्या आएगा? तो करीब 19,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। केजी को हमने न्यूटन में चेंज कर लिया तो करीब इसके पास हमारा आंसर आएगा। तो इसके पास हमने ये केस किया है वन ब्रिक का क्या यूनिट वेट, वन ब्रिक का यूनिट वेट है। अभी हमें क्या बताना है कि ब्रोकन ब्रिक मतलब वन ब्रिक है तो, और जो ब्रोकन ब्रिक होगी है तो कहीं भी इससे भी टूटी हो सकती है, तो इससे तो कम ही होगा उसका यूनिट वेट। तो हम इसमें कंपैरिजन करेंगे। सब जो बाकी जो सब है ना, सिर्फ डी ऑप्शन है ना उसका यूनिट वेट कम है, बाकी सबका देखेंगे यूनिट वेट जो है वो ज्यादा है। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। डी ऑप्शन नहीं, इसमें गलती की हुई है मैंने। डी ऑप्शन में तो बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू जा रही है। इसमें जो ऑप्शन जो करेक्ट होगा ना वो सी होगा। तो सॉरी, इस गलती हो गई थी मुझसे। इसमें जो जब मल्टीप्लाई करते हैं ना तो 1200 न्यूटन पर मीटर क्यूब, तो इसमें जो होगा ना सी ऑप्शन करेक्ट होगा, इसमें डी गलत दिया हुआ है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है इसमें। और ये सब की जो वैल्यू है ना कितनी बड़ी जा रही है, जब देखेंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू जा रही है। पर जो सब ब्रोकन ब्रिक का क्या हो जाएगा वेट, जो ये सही है वैल्यू, तो ये वैल्यू सही है, सी ऑप्शन करेक्ट है। ये सही कर लेना अगर गलत देख लिया तो ब्रिक उसका यूनिट पूरी यूनिट ब्रिक के यूनिट वेट से तो कम होगा, तो सबसे करेक्ट ऑप्शन कौन सा बैठ रहा है? सी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी घुमा के पूछ लिए जाते हैं। और अभी आजकल तो घुमा के क्वेश्चन आ रहे हैं। आगे जब ईएससी के क्वेश्चन करेंगे ना, ईएससी के क्वेश्चन एसएससी जेईई में आ रहे हैं, तो ईएससी के क्वेश्चन में थोड़े न्यूमेरिकल जो है तो इतने घुमा देते हैं, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। उन्हीं क्वेश्चन को भी एसएससी जेईई में डाला जा रहा है। तो उन क्वेश्चन को हम करेंगे आगे लेक्चर में, जब ब्रिक मैसनरी को हम पूरा कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ब्रिक मैसनरी से थोड़ी घुमा के डाले हुए हैं। पर ब्रिक मैसनरी से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं एसएससी जेईई में। ज्यादातर अभी तो ज्यादातर नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, पर एक दो क्वेश्चन को घुमा देते हैं ब्रिक्स के भी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर चेकिंग द लेंथ ऑफ ब्रिक एज पर इंडियन स्टैंडर्ड हाउ मेनी ब्रिक आर टू बी टेकन? 20 ब्रिक लेते हैं। मतलब लेंथ, मतलब ब्रिक की लेंथ चेक करने के लिए वो डायमेंशन टेस्ट होता है, हमने पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है डायमेंशन टेस्ट। उसकी लेंथ चेक करने के लिए ऐसे ब्रिक को रखते हैं लाइन में, उसकी लेंथ चेक करने के लिए सारी ब्रिक 20 ब्रिक लेते हैं। इसके लिए 20 ब्रिक लेंगे, उसको ऐसे लाइन में रख देंगे। तो उसमें जो और वो जो टॉलरेंस जो होता है वो मतलब ज्यादा बड़ी प्लस माइनस कितना होता है इसमें 80 मिलीमीटर के पास होता है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। तो मतलब 80 मिलीमीटर मतलब क्या कि इसमें थोड़ा सा एरर आएगा, तो वो कम भी हो सकता है 80 मिलीमीटर या फिर 80 मिलीमीटर से ज्यादा भी हो सकता है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है इसमें। और 20 ब्रिक लेते हैं, इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। मतलब 20 ब्रिक लेते हैं लेंथ को चेक करने के लिए डायमेंशन टेस्ट में। 20 ब्रिक को ऐसे लाइन में रखते हैं, फिर उनकी मेजरमेंट करते हैं, और फिर उनकी मेजरमेंट करते हैं तो उसमें 80 मिलीमीटर ज्यादा आ सकता है, कम आ सकता है। जब उनको मल्टीप्लाई करेंगे पूरी लेंथ के साथ, हर ब्रिक की लेंथ कितनी है 19 है, जैसे 19 तो 19 इंटू 20, क्योंकि वो 20 ब्रिक लिए हमने, तो उसमें जो है ना 80 मिलीमीटर ज्यादा भी हो सकता है, 80 मिलीमीटर कम भी हो सकता है। बस ये बात ध्यान रखनी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? What is the thickness of 1.5 brick wall made up of standard? ये भी ब्रिक मैसनरी का ही क्वेश्चन है। मतलब कि 1.5 मतलब एक ब्रिक और हाफ ब्रिक की जो थिकनेस होगी वॉल के साथ, तो उसके साथ थोड़ी मैसनरी भी ऐड हो जाएगी।
तो मैसनरी ऐड हो जाएगी तो मतलब 19 होती है, तो हाफ हो गई तो ये करीब 10 के पास हो जाएगी, तो करीब 30 सेंटीमीटर करीब की थिकनेस होती है ब्रिक की। तो ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। SSC JEE 2018 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिफैक्टरी ब्रिक आर जनरली यूज टू रेसिस्ट, मतलब ये क्वेश्चन है ना, इसमें तो मतलब ऐसा क्वेश्चन तो सबको नंबर मिलने चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा डैम्पनेस को भी झेल सकता है, केमिकल एक्शन को भी झेल सकता है, हाई टेम्परेचर को भी झेल सकता है, वेदरिंग एक्शन अलग है बिल्कुल। तो ऐसे ये दो क्वेश्चन आए हुए 2005 में और 2018 में। दोनों में कंफ्यूजन मतलब ये है कि हाई टेम्परेचर को तो हमें पता रिफैक्टरी ब्रिक झेल सकते हैं, रिफैक्टरी ब्रिक रेसिस्ट हाई टेम्परेचर, डैम्पनेस, केमिकल एक्शन। इसमें ऑल द ऑप्शन को हम टिक मारेंगे, क्योंकि केमिकल और एक्शन और डैम्पनेस को भी झेल सकती है रिफैक्टरी ब्रिक। और इसमें जो है ना हम हाई टेम्परेचर पे लगाएंगे, क्योंकि इसमें ये भी दिया हो सबसे ज्यादा करेक्ट ऑप्शन हाई टेम्परेचर होगा, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो रिफैक्टरी ब्रिक का वो हाई टेम्परेचर पे, इसलिए इसमें हाई टेम्परेचर देंगे। पर इसमें जो नंबर है ना वो सबको मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर इन तीनों ऑप्शन से भी किसी ने करेक्ट किया तो सबको मिलना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े कंफ्यूज कर देते हैं बच्चों को, तो ये बात ध्यान रखनी है। और रिफैक्टरी ब्रिक्स में अलग अलग मतलब कैटेगरी, मतलब पूरा रिफैक्टरी ब्रिक रेसिस्ट, अगर सिर्फ बोलते ना एसिड ब्रिक, रिफैक्टरी एसिड ब्रिक, तो वो किसको झेलती, सिर्फ वो अलग अलग उसको केमिकल्स को झेलती, ज्यादा उसमें बेटर होती। तो अगर सिर्फ केमिकल तो हम केमिकल पे लगाते, इसमें सिर्फ रिफैक्टरी ब्रिक बोलता है, उसको अलग अलग कैटेगरी होती है रिफैक्टरी ब्रिक की, वो मेरी बात ध्यान रखनी है। एसिड ब्रिक भी होती है, बेसिक ब्रिक, न्यूट्रल ब्रिक भी। तो आइए आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है वो भी। ए किंग क्लोजर इज ए, किंग क्लोजर क्या है? किंग क्लोजर मतलब ये एक ब्रिक है, उसको रेक्टेंगल से मतलब ये पूरी लेंथ है, तो इसको हाफ लेंथ यहां से ली और यहां से हाफ विड्थ ली, कट कर दिया, इसको किंग क्लोजर बोलते हैं। इसको हम जैसे देखे तो ये कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 8, मतलब एक कट कर दिया तो 7/8 ब्रिक बची है। तो जिसमें ऑप्शन है ना फुल ब्रिक बिल्कुल नहीं हो सकता, 3/4, ये सिमिलरली अप्रोक्स है 3/4 के पास, तो हम इसको हम करेक्ट आंसर मान सकते, क्योंकि जो होता है ना लॉन्गिट्यूडनल हाफ ब्रिक, मतलब लॉन्गिट्यूडनली हाफ ब्रिक, वो क्या होती है क्वीन क्लोजर। क्रॉस वाइड हाफ ब्रिक, वो क्या होता है बैट। तो इसमें सबसे करेक्ट ऑप्शन बैठ रहा है 3/4 ब्रिक, ये करेक्ट ऑप्शन बैठ रहा है कि एनक्लोजर के लिए इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन यही बैठ रहा है। ये SC 2000 का क्वेश्चन है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो इसमें क्वीन क्लोजर इज लॉन्गिट्यूडनल हाफ ब्रिक, हाफ बैट इज द क्रॉस वाइड हाफ ब्रिक। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में ब्रिक मैसनरी शुरू करेंगे। ब्रिक मैसनरी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ESC के लिए तो बहुत मस्ट वॉच, और हरियाणा JEE के लिए और भी बहुत सारे एग्जाम के लिए। SSC के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, SSC JEE के लिए सिर्फ इसमें से 5% कुछ है इंपॉर्टेंट की, मतलब एक आध टर्म है जो इंपॉर्टेंट है। SSC JEE में ज्यादातर नॉर्मली क्वेश्चन आता है, बिल्डिंग मटेरियल से क्वेश्चन आते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। तो ब्रिक मैसनरी जो कंस्ट्रक्शन में आ रहा है, तो उसमें ESC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं ESC में, हरियाणा में पूछे जाते हैं और बाकी बहुत सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। पर SSC JEE में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कुछ बेसिक सा ऊपर से हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इससे कुछ क्वेश्चन तो आते हैं, कुछ परसेंट 5% के पास क्वेश्चन आते हैं। पूरे ब्रिक्स के टॉपिक में सिर्फ 5% क्वेश्चन ब्रिक मैसनरी से आते हैं, बाकी 95% सारे इसी से आया जो पढ़ा है हमने। तो अगले लेक्चर में ब्रिक मैसनरी स्टार्ट करेंगे। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। Thank you for watching. Please like, share and subscribe.